यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो HyperOS 3 का जो आइकन पैक है ये रियली में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूनिक लगता है। बट दिक्कत ये है कि भाई अभी जस्ट मैंने आपको 1-2 दिन पहले HyperOS थीम का वीडियो प्रोवाइड किया था कि कैसे आप यूज कर सकते हो। बट अभी के टाइम पे ये जो थीम है हमारे सर्वर से रिमूव हो चुका है, जिसकी वजह से आप चाह के भी यूज नहीं कर पा रहे हो HyperOS 3 का आइकन पैक वगैरह। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि ये जो HyperOS 3 के जितने भी आइकन्स है इन्हें आप कैसे यूज में ला सकते हो अपने किसी भी ग्लोबल डिवाइस के ऊपर। और ये पूरी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरा रन कर रहा है HyperOS 1 के ऊपर, और मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा। और बहुत सारे थीम का लिमिटेशन ये रहता है कि जब भी आप उसमें वॉलपेपर वगैरह चेंज करते हो तो आपका लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन चला जाता है और फिर लुक अच्छा नहीं रहता। बट यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँगा ना, ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की होगी और प्योर आप है जो HyperOS 3 के आइकन्स को यूज कर पाओगे अपने बाकी किसी भी ओल्डर डिवाइस के अंदर। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या है प्रोसेस। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। यहाँ पे फिलहाल मैं एक नॉर्मल सा थीम यूज कर रहा हूँ, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दे दिया था कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको आइकन कस्टमाइजेशन, एनिमेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। और इसे आप यूज करना चाहते हो तो ये वाला आप वीडियो देख लेना। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं HyperOS 3 के आइकन पैक से रिलेटेड। तो पहले मैं इसे फिलहाल नॉर्मल पे अप्लाई कर लेता हूँ, उसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। और मे भी मेरे चैनल पर आपको वीडियो थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन एडवांस और बाकी कई सारे चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपके काम आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे नॉर्मल सा कर लिया है, ओके। और मैं थीम स्टोर के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे थीम स्टोर में बस यहाँ पे डिफॉल्ट वाले ही थीम आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको एक फाइल प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि जिप फॉर्मेट में रहेगा, जिसे आपको अनजिप करना है। और जैसे मैं यूज कर रहा हूं सेम वैसे ही आपको यूज करना है। तो ये आपको फोल्डर देखने को मिलेगा जिप फॉर्मेट के अंदर, जिसे आपको सिंपल अनजिप कर लेना है, जो कि 92 MB के आसपास का है। आप इसे कहीं पे भी अनजिप कर सकते हो। अनजिप करने के बाद यहाँ पे MIUI का बन जाएगा आपको फोल्डर। इसे इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे मूव पे क्लिक करना है। आप चाहो तो कॉपी भी कर लो और इंटरनल में डायरेक्टली आपको इसे मूव कर देना है। ये आपका ओवरलैप और रिप्लेस और रीनेम वगैरह का ऑप्शन शो करेगा, तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑल करना है और रिप्लेस के ऑप्शन को पिक करना है। कोई अदर ऑप्शन पिक करोगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको रिप्लेस पे क्रिएट कर देना है और आपका रिप्लेस हो जाएगा। और आपका जो बाय डिफॉल्ट MIUI का ये जो फोल्डर था ना, जिसके अंदर आपके बाकी अदर थीम वगैरह रहते हैं, वो सारी चीज़ आपकी रहेगी, कोई भी डिलीट नहीं होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको रिप्लेस कर देना है। जैसे ये कंप्लीट रिप्लेस हो जाता है, आपको एक बार रिसेंट को क्लीन कर लेना है कुछ इस तरीके से। वापस से आपको अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अबाउट फ़ोन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैकअप एंड रीस्टोर, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल डिवाइस, और यहाँ पे आपको जो अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड डाल के इन करना है। इस तरीके से आपके ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इन टैब को आपको लीव करो, डायरेक्ट रीस्टोर पे आ जाओ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 280 MB का है जो फाइल साइज, आपका मे भी डिफरेंट होगा, इग्नोर करना। सिंपल यहाँ पे रीस्टोर क्लिक कर दो, आपका कंप्लीटली ये रीस्टोर हो जाएगा। बट सम टाइम मे बी आपका 1 टाइम में रीस्टोर ना हो तो 2 टाइम पे ट्राई कर लेना, आपका ये काम करेगा ही करेगा। जैसे ये होता है आपको फिनिश कर देना है, होम पे आना है, अपने थीम स्टोर पे जाना है। थीम स्टोर पे जाके आप अपने थीम के सेक्शन में देखोगे तो आपको वहाँ पे एक नया थीम देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इस थीम को अप्लाई कर लेने से काम नहीं होने वाला, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसे ओपन करना है, कस्टमाइज पे आप सेलेक्ट कर सकते हो सभी, या फिर इनमें से कोई भी एक चीज आप यूज कर सकते हो। सभी के अप्लाई हो जाने के बाद आपको जो भी मर्जी लगे वो आप इसका पार्ट रिमूव कर सकते हो और बाकी चीजें रख सकते हो। वो आपको यहाँ पे कस्टम थीम के ऑप्शन में देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। अब जैसे होम पे आएंगे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो आइकन है वो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट सा है। कंट्रोल सेंटर भी आपको यहाँ पे डिफरेंट सा देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम आते हैं अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर, तो लॉक स्क्रीन भी आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल रहा है और कई सारे चाइनीज चीज़ें हैं। बट इन सभी को आप हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ताकि इनके नेम को हटा के आप सिंपल कर सको, एक लैंग्वेज में यूज कर पाओ। पहले मैं यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ बेसिक वाले। इस पर आप जैसे डबल टैप करोगे कई सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। इससे आप जो इनके कलर वगैरह बदल सकते हो, जो कि आपके क्लॉक फॉर्मेट के हैं, जो कि आपको अच्छा लगता है तो आप चेंज कर लो। उसके बाद यहाँ पे टैप करने के बाद आपका है जो ये जो बार है ना, ये हट जाता है वेदर का, आप इसे चाहो तो रिमूव कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे जो आपका है ना iOS डायनेमिक वाला, उसे आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि इसे करने के बाद ब्लर हो जाता है, तो अगर आपको ब्लर वॉलपेपर पसंद है तो आप इसे ऑन कर सकते हो। इसकी हेल्प से आपको यहाँ पे हल्का सा फॉन्ट्स के अंदर चेंज दिखाई दे रहा है, जो कि क्लॉक का है। तो यहाँ पे कई सारे फॉन्ट्स स्टाइल दिए गए हैं, तो जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप रखो। यहाँ से आप देखोगे कि इस तरीके से आपका जो फुल स्क्रीन आ जाता है। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको ये चेंज दिखाई देता है, आपका टाइमिंग वगैरह
वगैरह के ऊपर जो कि वेदर से रिलेटेड है और इसमें एक नाम डाला हुआ है जो कि हाइपर ओएस Xiaomi फोन। इसे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपका फ्लैश लाइट और कैमरे को इधर से उधर रिप्लेस करता है। तो ये कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन ये एक बेसिक है। मैं इसे लेकर चलता हूँ एडवांस पे और आपको बताता हूँ कैसे क्या चीज़ करनी है और यहाँ पे हाइपर का आइकन कैसे अप्लाई करना है। और देखो यहाँ पे जैसे मैंने अनलॉक किया ना, ये ऑटो अप्लाई हो गया है क्योंकि मैंने सारा सेटअप कर रखा है। बस आपको एक बार अप्लाई करना है और एक बार लॉक और अनलॉक करना है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे क्या चीज़ें करनी है ताकि आपके साथ दिक्कत ना आए। तो आपको बस आना है अपने जो थीम स्टोर के ऊपर, मैं इसे थोड़ा टॉप पे रख लेता हूँ। इसके ऊपर कस्टमाइज के ऊपर आना है, लॉक स्क्रीन पे जाना है। ये हमारा थीम अप्लाई है, इसके कस्टमाइज सेटिंग पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो इस ऑप्शन पे आओ, ठीक है। यहाँ पे आपका वॉलपेपर वाला ऑप्शन आ जाएगा पॉपअप होके। अब जो भी वॉलपेपर आप यूज करना चाहते हो, मैंने कई सारे वॉलपेपर यहाँ पे डाल रखे हैं। आप चाहो तो नॉर्मल यूज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो डेप्थ इफेक्ट वाला यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसे पिक कर लेता हूँ तो मुझे लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर देखने को अभी तो नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा सेटिंग। ये जो फर्स्ट वाला है ना 0 नंबर, इसका जो सेकंड में यहाँ पे पिक करूँगा तो आप देखो यहाँ पे हमारा वॉलपेपर चेंज हो गया, लेकिन वॉलपेपर थोड़ा सा भाई छोटा था इसलिए ये थोड़ा वाइडर और बेकार सा दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से एक परफेक्ट वॉलपेपर पिक कर सकते हो जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डेप्थ इफेक्ट वाला वॉलपेपर चाहिए तो यहाँ पे आपको आना है और आपको पिक करना है एक डेप्थ इफेक्ट वाला फुल स्क्रीन वॉलपेपर, जैसे कि ये रहा। उसका सेकंड पार्ट आपको इस पे क्लिक करना है और पिक कर लेना है जो कि डेप्थ इफेक्ट का होगा, ये वाला। अब यहाँ पे जैसे हम आएंगे आपको डेप्थ इफेक्ट दिखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको और भी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, नॉर्मल तरीके से और उस तरीके से भी आपको ऑप्शन मिलता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट वॉलपेपर पिक कर लिया है ताकि जो चेंज और इफेक्ट्स है ना वो आपको क्लियर नजर आए। तो इसके बाद आपको नीचे आना है, जैसे जैसे मैं चीज़ें आपको बताऊंगा वो वैसे वैसे आपको चीज़ें यहाँ पे करनी है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 के पास आप देख सकते हो, अगर मैं इसे ऑन करता हूँ जो कि सेकंड ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ बदलाव दिखाई देगा जो है ऊपर टॉप का आइकन टाइमिंग के साथ आपको दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पे देखो मैं टच कर रहा हूँ तो आपको स्टार का मार्किंग देखने को मिल रहा है। देखो स्लाइड किया ना, यहाँ पे एनिमेशन देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये एनिमेशन आपको इसके साथ अनलॉक मिल जाता है जो कि आपको बस ऑप्शन को ऑन करना है, जो कि हमारा कौन सा था, ये वाला। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि कुछ अलग चीज़ें दिखाई दे तो आप यहाँ पे इमेज भी पिक कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करो, आपको थोड़ा डिफरेंट सा लुक चाहिए, जबकि आप टच करो तो आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाई दे। तो उसके हिसाब से आप PNG कोई इमेज डाउनलोड कर लो और उसे बस यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा, अब आप देखोगे मैं टच करूँगा तो आपको अभी भी स्टिल वही देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ से छोटा सा चेंज करना है। चेंज करने के बाद अब आप देखो मैं जो इमेज सेलेक्ट किया हूँ उसका यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल रहा है ना। काफ़ी कमाल की चीज़ है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना इमेज, अपना कोई भी आइकन वगैरह लगा सकते हो। और लगाने के बाद बस सिंपल से इस सेटिंग को आपको सेकंड पे डाल देना है। सेकंड पे डालोगे आपका जो सिलेक्टेड कस्टम है जो इमेज दिखने लग जाएगा टच पे। आप चाहो तो इसे रखोगे तो आपको जो यहाँ पे वो स्टार वाला स्टाइल देखने को मिलेगा, जो कि ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसे अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो ये नंबर 1 का ये जो सेकंड ऑप्शन है इसे आप ऑफ कर दो। आपका ये अब नॉर्मल सा हो जाएगा, कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, है ना। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल। अभी तो भाई शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ है, इसलिए लास्ट तक वॉच करो। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अब यहाँ पे देखो कि एक और चीज़ है जो कि आपको फेस आईडी लिखा हुआ मिल रहा है ना। ये फेस आईडी आप चाहो तो ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे अनलॉकिंग का जो एनिमेशन है ना वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है। बट इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें कई सारे आपको नेम दिखाई देते हैं चाइना में। यहाँ पे देखो इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। तो ये सारे जितने भी है ना ये सारे एनिमेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को पिक करता हूँ, लॉक करके अनलॉक करूँगा तो यहाँ पे देखो नॉर्मल तरीके से लाइट अप हो गया हमारा डिवाइस। लेकिन अगर मैं इसके सेकेंड एनिमेशन वाले ऑप्शन को पिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपको इधर से इधर की ओर लाइट आता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि पावर बटन से है जो हमारा लाइट अप है जो हो रहा है पूरा स्क्रीन, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं इसके बाद दूसरा ऑप्शन पिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो नॉच स्टाइल है ना, यहाँ से आपको जो लाइट अप होते हुए दिखाई देता है। पूरा का पूरा डिस्प्ले आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे जो अनलॉकिंग एनिमेशन देखने को मिल रहा है, लाइट अप देखने को मिल रहा है। अब देखो ये बीच से जो लाइट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आपका जो लाइट फैलते हुए नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलते हैं और जो भी आपको एनिमेशन यहाँ पे पसंद आते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो। और मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगा यहाँ पे टॉप वाला जो कि डायनेमिक आइलैंड से है, जो हमारा पूरा स्क्रीन लाइट अप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आपको ऑप्शन लगे अच्छा, जिसका एनिमेशन आपको पसंद आए वो आप रखो और बाकी को आप इग्नोर करो। तो ये भी भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे पार्ट आपको देखने को मिलता है। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे जो नंबर 2 है, आपको नंबर 2 दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर वाला जो कि
साथ का आइकन है ये अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको एक अलग सा ऑप्शन देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे जो कि फ्लावर का जो पंखुड़ी है वो आपको जो इस तरीके से हवा में फ्लोट होते हुए दिखाई दे रहा है आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको ये रखना है तो रखो, अदरवाइज आप इसे सिंपल यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। और ये चीज़ भाई यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा है और आपको भी मे भी पसंद आएगा, जो कि आप देख सकते हो इसके स्टाइल में यहाँ से भी आप बदलाव ला सकते हो। और ये भाई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चीज़ है जो कि यहाँ पे इस थीम के साथ आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे देखो ये जो नंबर 2 का 2 ऑप्शन है उसका यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है चाइना में, इसे आप सिंपल इस तरीके से जो डिलीट कर दो और यहाँ पे लिख दो अनलॉक नाउ। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे अनलॉक नाउ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारा भाई अनलॉकिंग का चीज़ है, तो यहाँ पे सेम अगर मैच करता रहेगा तो अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ पे अनलॉक नाउ लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि जो यहाँ पे नीचे चाइना में वर्ड लिखा हुआ रहता है ना, उसके जगह पे अब अनलॉक नाउ लिखा हुआ आता है, तो आप जो चाहो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो कस्टम तरीके से और वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट चाइना वाला वर्ड यहाँ से आपका जो रिमूव हो जाएगा, जो कि हमारे नंबर 2 के इस जगह पे दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे देखो ये है हमारा हाइपर ओएस Xiaomi फोन, जो कि क्लॉक के पास दिखाई देता है। आप चाहो तो यहाँ पे हाइपर ओएस 3 लिख सकते हो ताकि ये हाइपर ओएस 3 सा मैच करे, और चाहो तो यहाँ पे Xiaomi फोन को सिर्फ Xiaomi भी कर सकते हो। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे हाइपर ओएस 3 और Xiaomi लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टम नाम रख सकते हो, मर्जी आपकी है। अब अगर यहाँ पे आप देखो लॉक स्क्रीन के ऊपर जो ये वेदर वाला ऑप्शन है ना, ये अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ब्लर वलर सब नहीं पसंद आ रहा है, तो ये ऑप्शन को आप ऑफ कर दो, जो कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ मिलता है, उसके बाद 9 है और उसके बाद ये ऑप्शन है। इसे आप जैसे ऑन कर दोगे तो आपका ये जो वेदर वाला ऑप्शन है ये गायब हो जाएगा, यहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हो। बाकी और भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, जिसे आप ऑफ करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग चेंज देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे नाम भी ये छोटा हो चुका है, तो आप चाहो तो यहाँ से इसे बदल सकते हो। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो कि नंबर 4 के ऊपर 74 दिखाई देता है, 74 के बाद 18 यहाँ पे दिखाई देता है, इसके बीच में एक ऑप्शन है, इसे आपको बस सिंपल ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी एक आइकन पिक कर लो जो कि आपको अच्छा लगता है। आप अपना फेस रख सकते हो, कुछ और आइकन रख सकते हो, आपको अगर रखना है तो पिक करो, अदरवाइज इग्नोर करो। और यहाँ पे मैं कोई भी एक आइकन पैक पिक कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे रख लेता हूँ। और उसके बाद जब मैं अपने फ़ोन को लॉक करूँगा और अनलॉक करने के लिए लाइट अप करूँगा, तो यहाँ पे देखो टाइमिंग के पास एक आइकन आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने आइकन यहाँ पे पिक किया था। अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा, कोई भी डिफरेंट टाइप का आइकन यहाँ पे पिक कर लूँगा जो कि आपको क्लियर दिखाई दे, जैसे कि ये वाला। अब यहाँ पे देखो ये आपको टाइमिंग के साथ देखने को मिल रहा है, तो ये आइकन आपको रखना है तो वो चीज़ आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, या फिर सिंपल इसे आप ऑफ कर दो, वो आइकन आपका वापस से जो रिमूव हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो रिमूव होकर दूसरा आइकन अब दिखने लग गया है। तो इस तरीके से ये भी आप यहाँ पे कस्टम कर सकते हो। आई होप कि आपको पोजीशन याद हो चुका है, जो कि नंबर 4 के बाद यहाँ पे 18 के पहले का ऑप्शन है और यहाँ पे आपको इमेज सेलेक्ट करना है। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है हमारे नंबर 7 के पास। आपको बस नंबर 7 को ऑन करना है, यहाँ पे आके आपको सेकेंड वाला ऑप्शन पिक कर लेना है और उसके बाद आप देखोगे कि आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर फिंगरप्रिंट का एक एनिमेशन आइकन देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका डिवाइस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सपोर्ट करता है, जैसे कि मेरा ये वाला सपोर्ट करता है, तो उस तरीके से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, अदरवाइज बाकी डिवाइस के लिए काम का नहीं होने वाला। और यहाँ पे आप चाहो तो कस्टम आइकन पैक भी लगा सकते हो, जैसे कि आपको मोड रोम में देखने को मिलता है। तो बस इसके ऊपर क्लिक करो और जो भी आपको कस्टम आइकन रखने अपने फिंगरप्रिंट के लिए वो आप यहाँ पे बस सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये रखना है तो अब आप देखो यहाँ पे आपको इस जगह पे ये आइकन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका कस्टम आइकन यहाँ पे जो दिखाई दे सके। उसके लिए बस यहाँ पे आके आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो कि लास्ट वाला है, तब जाके आपका जो ये कस्टम आइकन आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपका अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सपोर्टेड है तो ये ऑप्शन आपके काफी काम आने वाला है। अनदर जैसा कि मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में इसके आइकन नहीं थे बट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए, बट आपका ऑटोमेटिक नहीं आता, तो उसके लिए क्या करना है, बस आपको यहाँ पे आना है सेटिंग पे, जो कि आपको नंबर 6 दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला SD लिखा हुआ है, इसके ऊपर आना है और ये आपका मे बी बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर स्विच होगा। तो जब इस पर स्विच रहता है तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब भी मैं लॉक करके अनलॉक करूंगा, यहाँ पे हमारा जो आइकन है ये नॉर्मल सा हो चुका है। लेकिन आप जैसे यहाँ पे SD वाले के ऊपर आके ये SD को आप सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे जैसे आप लॉक को अनलॉक करोगे आपको यहाँ पे हाइपर ओएस वाला आइकन देखने को मिल जाएगा। आप साइड बाय साइड यहाँ पे मैच भी कर सकते हो, देखो सेटिंग का आइकन, गैलरी का आइकन और बाकी कैलकुलेटर वगैरह का सिमिलर आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके से अगर आपका आइकन पैक सही से काम नहीं करता है फर्स्ट टाइम पे, तो आप यहाँ पे आकर चेंज कर सकते हो मैनुअली और अप्लाई कर सकते हो। ये है हमारा लास्ट कस्टमाइजेशन हमारे थीम का, जो कि आप देख सकते हो टैब जहाँ पे मैंने रीनेम कर दिया है न्यू और 1 लिखा हुआ है, इसे भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको सिंपली इसे ऑफ करना है तो इन दोनों सेटिंग को आप ऑफ कर दो, जो कि नंबर 4 पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपका लॉक स्क्रीन क्लीन हो चुका है, ऊपर का भी वेदर हट चुका है, नीचे का भी हट चुका है। यहाँ पे आपको जो सिर्फ अनलॉक देखने को मिल रहा है और बाकी आप चेंज जो करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर ही सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, बट इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो इन्हें आप ऑन करो। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं कई सारे, जिनमें से हर में अलग अलग लुक आपको दिखाई देगा। जैसे कि अगर फर्स्ट के बाद मैं सेकंड पिक करता
हूँ तो यहाँ पे आप देखो सेकंड के बाद यहाँ पे आपको ब्लर इफेक्ट डिफरेंट देखने को मिल रहा है। थर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे अलग सा देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा और डार्कर हो चुका है। फोर्थ के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि ये अब वह जो टेक्स्ट हमारा ब्लैक हो चुका है। फिफ्थ के ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है टेक्स्ट वगैरह और बैकग्राउंड वगैरह भी। तो ये चीज़ आप यहाँ से बदल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो मैंने न्यू और 1 डाल रखा है इसके ऊपर जो कि 0 के बाद का है। तो आप यहाँ पे अपना नाम चाहो तो रख सकते हो, जैसे कि मैं रख देता हूँ यहाँ पे सब्सक्राइब, ओके। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ टेक ऑफिस अपने चैनल का नाम, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया सब्सक्राइब टेक ऑफिस और आपने अभी तक नहीं किया तो कर लेना। अब देखो यहाँ पे नाम देखने को मिला। अब आप बैकग्राउंड जैसा चाहो वैसा चेंज यहाँ पे कर सकते हो। उसके लिए बस यहाँ पे आना है और अपने ऑप्शन को पिक कर लेना है जो कि आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है व्हाइट में, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ये क्लिकेबल नहीं है। और यहाँ पे देखो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कई सारे नोटिफिकेशन पैनल है जैसे कि आईफोन में रहता है। तो इस इफेक्ट को आपको हटाना है तो सेकेंड वाले ऑप्शन को आप ऑफ कर दो जो कि नंबर 4 का है। अब ये सिंगल टैब आपको देखने को मिलता है, आपको डबल करना है तो इसे आप ऑन कर दो, आपको बैकग्राउंड में डबल टैब देखने को मिल जाएगा। और अब आप चाहते हो कि इसके अंदर एनिमेशंस वगैरह आए तो यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे नंबर 1 को पिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे टैप करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन पे आता हूँ और इसे मैं फर्स्ट वाले को पिक कर लेता हूँ तो आप देखोगे कि अब यहाँ पे चाइना वाले वर्ड आ रहे हैं। अब जब भी मैं इस पर टैप करूँगा ये चेंज होता जाता है कुछ इस तरीके से, देख रहे हो ना, ये चेंजिंग आ रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सेकंड पे पिक कर लेता हूँ तो आप देखोगे कि अब यहाँ पे मेरा जो सिलेक्टेड है वो आ चुका और ये अब क्लिकेबल नहीं है। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और भाई मैंने यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा सेटिंग बता दी है ना चाइना वाले लैंग्वेज होने के बावजूद भी कि अगर आप इसे कस्टमाइजेशन करने बैठोगे ना तो आपको मे भी ये वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। और जब एक बार आप कस्टमाइजेशन कर लोगे तो भाई इसे यूज़ करने में एक अलग लेवल का मज़ा आपको देखने को मिलने वाला है। जहाँ पे आप देखो नाम मैंने अपने हिसाब से डाल रखा हूँ, आप अपना कर सकते हो। यहाँ पे भी आप बदल सकते हो, ऊपर का भी नेम बदल सकते हो। यहाँ पे डायनेमिक आपको पसंद नहीं है वो आप रख सकते हो, टच रिस्पॉन्स यहाँ पे बदल सकते हो, एनिमेशन चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आइकन वगैरह सेट कर सकते हो। और वॉलपेपर भी चेंज करना है तो उसका भी टेंशन नहीं है, ऊपर आ गया बस वॉलपेपर एक कोई अच्छा सा पिक कर लो और टाइम के हिसाब से आप इसे अपडेट भी कर सकते हो, बदल भी सकते हो। क्योंकि ये चीज़ भाई इसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देती है। और आप मुझे बताना कि ये थीम आपको कैसा लगा। मैं कहूँ भाई वन ऑफ द बेस्ट थीम है जो कि आपके यूजेज के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और आपको अगर थीम पसंद आ देते हैं ना तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो भाई क्या यूँ कंजूसी कर रहे हो यार, लाइक कर दो ना, कहाँ जाओगे लाइक लेके, पैसा तो निकलने वाला है नहीं आपके पॉकेट से, बस एक लाइक ही लगेगा। तो लाइक कर दिया करो ताकि आपको बेनिफिट मिले और मुझे भी खुशी हो कि भाई मैं इतना मेहनत करके आपके लिए चीज़ें ले आ रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वो भी इतना ज़्यादा डिटेल में। तो उसके हिसाब से भाई एक लाइक भी मिल जाएगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो भाई कर देना, ओके। और यहाँ पे आप चाहो तो होम स्क्रीन के वॉलपेपर को तो मैनुअली चेंज कर सकते हो। आपको कोई भी वॉलपेपर रखना है वो आप रख लो, या फिर आपको यहाँ पे सिंपल HyperOS 3 वाले है जो रखने हैं वॉलपेपर वगैरह जो कि लाइव वाले थे, तो उसे यहाँ पे इस तरह से पिक करो और पिक करके आप सिर्फ उसी होम स्क्रीन पे अप्लाई करो, लॉक पे मत करो, अदरवाइज जितना भी सेटिंग हमने किया था वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं होम पे कर लिया तो होम पे हमारा अपने मन चाहा है जो होम का वॉलपेपर चेंज हो गया और यहाँ पे हमारा लॉक स्क्रीन का डिफरेंट सा कस्टमाइजेशन हमारा अवेलेबल है ही। अब रही बात ये सारे वॉलपेपर आपको कहाँ मिलेंगे, तो मेरे टेलीग्राम पे आ जाओ, ये पूरा फोल्डर का लिंक मैं आपको दे दूंगा, चाहो तो सभी को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेप्थ इफेक्ट वाले वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जितने भी AI डायनेमिक है ना वो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो कि HyperOS 3 वाले हैं और बाकी अदर भी हैं। और अनदर नॉर्मल वॉलपेपर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि ये रहे। और बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप बाकी अदर वॉलपेपर और टेलीग्राम चैनल वगैरह को भी चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे आपको बाकी अदर चीज़ें भी है जो मिलती रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।